मैं निकलूं तो मेरा दर्शन करो, मैं आऊं तो मुझसे पूछो, मैं आऊं तो मेरा सम्मान करो, मेरी आरती करो, मेरी पूजन करो, मेरा गुणगान करो। ये पेट का संत करता है। ठेठ का जो संत करता है, ठेठ का संत हमेशा एक ही बात करता है, उस परमात्मा को भजो जिस परमात्मा ने दुनिया को रचा है। उस परमात्मा का नाम लो, उस परमात्मा का स्मरण करो। मुझे मत पूछो, मुझे सम्मान मत दो, मेरे पाँव मत पड़ो, मेरा आदर मत करो। अगर करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस शिव के तुम भी हो जाओ और शिव को अपने ठेठ का, उसे तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में बहुत सारी कथा होती है, उसमें बहुत बड़े 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 वीआईपी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और आप कथा करते हो कोई नहीं आता, बड़े बड़े कोई नहीं आता। हमने कहा हमारे शंकर जी का संबंधी छोटों से हैं। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर जितने भी हैं वो सब शिव के, शिव के, उनकी उपासना, उनकी साधना उनसे। मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि तेरे पास कितने का धन है, मेरे शिव जी ने ये नहीं देखा तुम्हारे पास कितने की पूंजी है, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा है। धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे भाई आते हैं, धन देखकर तुम्हारी बहन आती है, धन देखकर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं, मन देखकर मेरा महादेव आता है। केवल एक वो महादेव जो मन देखकर आता है, वो धन देखकर कभी नहीं आता, वो संपदा देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी पूंजी देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी दौलत देखकर नहीं आता, वो मन देखकर। मन कैसा, मन कैसा, वो केवल एक मन है, बाकी का दुनिया का कुछ। उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा कितनी है, उसको तो एक मतलब है, एक तुम्हारा मन कैसा। शिव जी कुछ नहीं बोलते पर नंदी श्राप देते। श्राप, समय अच्छा था, दक्ष प्रजापति चाहते तो शिव जी का सम्मान कर सकते थे, पर भीतर अभिमान, भीतर हम बहुत बढ़ गए तो सम्मान नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आकर विराजमान हो जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, केवल अहम में डूबा रहता। और जब अभिमान चले जाता है तब शिवा। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम अनुज गोस्वामी, पति का नाम अनुज गोस्वामी, मेरा नाम सोनम गोस्वामी। पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा है। अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो अनुज गोस्वामी, सोनम गोस्वामी, अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया, डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी
फिर एक दिन हमारी मामी का फोन आया और हमारी मामी हमसे बोली, आस्था चैनल पर कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुन। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, कथा में मेरा कभी मन नहीं लगता था, कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं था। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं था। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं, पर पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में, ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं माँ बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि तेरी कृपा से मुझे माता का वात्सल्य मिला। ये तेरी कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में बोलेंगे, पढ़कर आप भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखराना मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ाना मैनू लगी परी तीनों, बाबा तू वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से भी, और हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से। बस उससे निवेदन कर, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा मैंने तुम्हें ही पुकारा है,
मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है। सब बोलो भोले बाबा। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो राधे। शंभो राधे। लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। आए हैं लाखों नर और नारी।
झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। राधे जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। शिव को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना, प्रार्थना करना, दिल से विनती करना। आज अक्षय तृतीया का भी अवसर, भगवान श्री परशुराम जी इनकी जन्मोत्सव, और ये पवित्र बैसाख का महीना माँ यमुना का पवित्र घाट, इंद्रप्रस्थ की ये पवित्र भूमि, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ भी जगह मिल जाए बैठ जाओ, साथ में बोलिएगा, सभी लोग प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। ये कथा 23 अप्रैल तक दिल्ली में चल रही है। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय दिल्ली में सेक्टर नंबर 10 रोहिणी में चल रही है। 23 अप्रैल को कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा की नई अनाज मंडी घरा रोड़ा करनाल हरियाणा, 17 मई से 23 मई हरियाणा के करनाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसको आप और हम प्रेम से श्रवण करेंगे। एक कथा भगवान शिव के परम भक्त चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से भी है। जो लोग हापुड़ के रहने वाले हैं वो चिरंजीवी राघव, हमारे सुपुत्र पंडित श्री राघव मिश्रा जी के मुख से 28 अप्रैल से 4 मई तक संगम फार्म हाउस, संगम फार्म हापुड़ उत्तर प्रदेश में, जो हापुड़ के रहने वाले हैं वो पंडित श्री राघव जी के मुख से संगम फार्म में जाकर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 28 अप्रैल से 4 मई तक शिव महापुराण की कथा शिवा ढाबे वालों की ओर से आप श्रवण कर सकते हैं। और कथा का लाभ हापुड़ के लोग चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुख से सुनकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वहाँ कथा का समय हापुड़ में पंडित श्री राघव जी मुख से जो कथा हो रही है शिव पुराण, उसका समय 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासिया शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव कुछ ना बोलकर नंदी ने श्राप दिया। एक शिव भक्त में शंकर के उपासक में वो बल होता है। शिव का यदि कोई भक्त है, शिव का उपासक है, शंकर का गुणगान करने वाला है, उसके अंदर वो बल होता है कि वो मनुष्य के जीवन के दुख को भी काट सकता है और यदि शिव का अपमान हो तो हृदय से श्राप भी दे सकता है। और वो नंदी ने दिया। वो नंदी ने किया। एक कथा है 63 नैनारों की। शिव जी के जो 63 शंकर भगवान के उपासक हुए हैं, भक्त हुए हैं, उसमें से एक है अपूदी अडिगल। ये भगवान शंकर का ऐसा भक्त है, शिव जी का ऐसा उपासक है कि ये केवल शिव भक्तों की सेवा में ही लगा रहता है।
इसके पास कोई दूसरा काम नहीं, केवल शिव जी की सेवा, केवल भगवान शंकर की सेवा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, यदि आप किसी शंकर के भक्त को मुख झूठा करा रहे हो, पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, किसी शिव भक्त की सेवा कर रहे हो, तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और उसका फल आपकी जिंदगी को सार्थक जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि सेवा का फल नहीं मिलता। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं और तू शमशान में निवास करेगा, ये मेरा श्राप है तुझको, हे शिव, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान उस श्राप को स्वीकार कर लेते, शिव जी उस श्राप को स्वीकार कर लेते, पर शिव जी कुछ बोलते नहीं, भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, स्वीकार कर। और शंकर भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं। और कितने खुश थे भगवान शंकर, जैसे ही उनको उनके ससुर ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो कम से कम मेरे लिए अच्छा सोचे। ऐसी जगह पर मुझे बिठा दिया जिस जगह पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई आकर नहीं बैठेगा, और जो भी आएगा उसकी शान सम होगी, उसी का नाम शमशान है, उसी का नाम शमशान। समभाव, समता के भाव, समभाव लेकर जो है। और फिर निवेदन कर दें, कभी ये मत सोचना कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को तो 100 लीटर दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को 108 लोटा जल चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे कि शिव जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का वही हकदार होता है जिसने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख पेड़ लगाए हों, वृक्ष का रोपण किया। अब वृक्ष लगाए नहीं, पेड़ लगाए नहीं, और 1.25 लाख बेलपत्री तुड़वा के मंगवा ली और शंकर भगवान को चढ़ा दी, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाना जरूरी है। और हम आप लोगों से एक निवेदन करें, दिल्ली वालों से, संपूर्ण दिल्ली वालों से निवेदन, आप भी प्रयास करो, एक पेड़, एक वृक्ष शंकर जी के नाम से अवश्य लगाओ, जिससे अपनी दिल्ली हरी भरी हो जाए, प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो, और हमारी दिल्ली जो दुनिया के दिल में बसती है, ऐसी दिल्ली हरी भरी हो, प्रदूषण से मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो। उस भाव से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, लगाओ, और उस वृक्ष की परवरिश भी, देखरेख भी करो। शिव कथा कर रहे हो, कोई तुमसे कह दे कि 100 लोटा दूध शिव जी को चढ़ाना है, मना कर देना। मेरे शंकर भगवान अगर एक चावल का दाना भी शंकर जी को समर्पित करोगे तो शिव उसको स्वीकार करें। यहां तक शिव पुराण कहती है महाराज, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना महाराज। मान लो आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प, मंदिर में गए हो,
चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। शिव इतने सरल। जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहा है। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार करें। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आपार पड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। दुख आ गया, आ गया, आ गया। कोई पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ, 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए। एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का 8 बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बनाओ। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं,
आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरा पंचानंद भोले पंचानन एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए एकानंद पंचानन। भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज बेबी है, बेबी जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहां है। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए, पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहां चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानंद पंचानंद भोले और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। 5 मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और 1 दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर। किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है, और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने भागवत जी सुनी है, सबने सुनी है, रख लो, प्रणाम आपको। एक लीला भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने करी। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया, नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है।
जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरे बेटे के लिए कुछ बोलोगे नहीं, इसका भाग्य क्या कहता है, इसका भविष्य क्या कहता है। गर्गाचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर हंसी आ गई, बड़ी खुशी हुई गर्गाचार्य बाबा। और गर्गाचार्य जी ने कहा इनका भाग्य क्या कहता है, इनका भविष्य क्या कहता है, मैं तुमको क्यों बताऊं। गर्गाचार्य जी ने बालक को गोदी में लिया और भगवान कृष्ण के कानों में कहा, बाबा मेरे ठाकुर आप पृथ्वी पर तो आ गए हो, परंतु दुख ही दुख चारों तरफ से तुमको घेर कर रखेगा। उस दुख का निवारण तुमको खुद करना है स्वयं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। छोटी सी अवस्था थी भगवान कृष्ण की, असुर आना प्रारंभ होंगे। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया। अब देखो चंद्रमौलेश्वर महादेव की लीला देखिए। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया और पलने में सुलाया यशोदा जी ने, और भगवान कृष्ण ऊपर देखकर आकाश में चंद्रमा को देखकर रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर आई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो। कन्हैया ने फिर हाथ का इशारा करा तो यशोदा जी को लगा ना जाने क्या देखकर रो रहा है। यशोदा जी ने गोदी में लिया, फिर भी लाला चुप नहीं होता। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया, पर भगवान कृष्ण ऊपर इशारा कर 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 रो रहे थे। नंद बाबा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तब यशोदा जी की गोद में कन्हैया थे और यशोदा जी ने कहा चांद चाहिए। तब भगवान कृष्ण को याद आया, गर्गाचार्य बाबा ने कहा था बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे सामने आने वाली है, तब तुम उसकी व्यवस्था खुद करो। तो शिव जी को याद करा भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में उस चंद्रमा का स्मरण किया। चंद्रमौलेश्वर। और यशोदा जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा जाओ एक थाली लेकर आओ, थाली को आंगन में रखो, उसमें पानी डालो। और एक लाइन बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं बहुत प्रेम से गुनगुनाते हैं हमारे, अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, हाँ दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। चंद्रमा को थाली में देखते हैं और चंद्रमा को भगवान कृष्ण हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर भगवान कृष्ण चंद्रमौलेश्वर को याद करते हैं। चंद्रमौलेश्वर, दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बहुत ज्यादा बीमारी आई है, बहुत रोग ने घेर लिया है, तब उस चंद्रमौलेश्वर का स्मरण। चंद्रमौलेश्वर कितनी बेलपत्र लेना है, जम के बोलो जरा। चावल का क्या लगाकर, हल्दी। कौन से महादेव का नाम लेना है, चंद्रमौलेश्वर महादेव का। कितना भी रोग है, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, चंद्रमौलेश्वर। एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए।
अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला रामली शामली, जिला शामली। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने फोटो भी लगाया है अपने बेटे का। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला शामली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं मैं, अपने मुख से बयां नहीं कर सकती गुरुदेव। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, सोरायसिस की बीमारी हो गई थी। 17 साल से बीमार थी, सोरायसिस हो गया था, पूरे शरीर में सोरायसिस फैल चुका था। डॉक्टर के हिसाब से कितनी भी दवाई करवा लूं फिर भी सोरायसिस की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तब आपने कहा था कि एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाना और उस अशोक सुंदरी के चावल के दाने को सुबह सुबह चबाकर खाना, वो वाला प्रयोग मैंने करा। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव मेरा बेटा जो कि जिसकी उम्र 17 साल है, 22/1/2026 से उसको डिस्क की कमी हो गई थी, नस ब्लॉक होने लगी थी, उसका शरीर में चलने में तकलीफ होने लगी थी। तब आपके कहने पर पिपलेश्वर महादेव का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा भी पूरा ठीक हो गया, चलने फिरने में भी उसको आराम हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम रेखा है, पत्नी श्री उमा शंकर है, वर्तमान में E2 रंजीत सिंह रोड, आदर्श नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर सा। एक लड़की है जो बचपन से ही पाँव से विकलांग है और शरीर उसका चलता नहीं। मैं खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आपकी बेटी नीतू त्यागी का सादर प्रणाम। कहीं बैठी हो नीतू जी त्यागी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, खतौली से आई हैं। महाराज जी यह पत्र लेकर मेरी सासू माँ आपकी दिल्ली वाली पावन कथा में स्वयं उपस्थित हुई हैं। महाराज जी मैं नमन करती हूँ। 2 बड़े बड़े चमत्कार मेरे बाबा ने मेरे साथ किए हैं। पहला, मेरा 5 साल का बेटा आदित्य जो जन्म से विकलांग था, ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था। गुरुदेव सारे डॉक्टरों ने उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता था। मेरी सासू माँ आप पर भरोसा करती है। उसने कहा 1 लोटा जल चढ़ा, उस पानी को लाकर बच्चे को दे। मैंने मंदिर जाना चालू करा, जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा, उसके शरीर पर पानी को लगाना प्रारंभ करा, बेलपत्री बेटे को खिलाना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। पहली बार 5 साल का बेटा मेरा विकलांग था, पहली बार उठकर खड़ा हुआ है। मैं बाबा को यह नमन करती हूँ कि मेरा बेटा अब चलने लगा।
यह माता लिख रही है, मेरा बेटा 5 साल का आदित्य जो जन्म से विकलांग था, उसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिला था। आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है। गुरुदेव, मेरे ससुर जी आदित्य के बाबा जी को कैंसर हो गया था और हमने सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था यह कैंसर शरीर में फैल चुका है, ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा। तब हमने अपने ससुर को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ करा और दूसरी रिपोर्ट जब निकाली तो मेरे ससुर का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका था, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। मेरे ससुर का भी फोटो में लगा रही हूँ, जिनका पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार भोले शिव क्या ना देते, एक विश्वास, एक भरोसा जिस दिन आपने शिव पर कर लिया। नंदी का भरोसा था, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा। नंदी का भरोसा था कि मैंने शिव की साधना करी है, मैंने शंकर की उपासना करी है, मैंने शंकर जी का भजन करा है, मैंने शिव का स्मरण करा है, और आज मेरे स्वामी को यदि ये अपशब्द कह रहा है तो मेरा श्राप है कि इस दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख जरूर लगे, इसको बकरे का मुख लगेगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, कभी भूल से भी शिव के लिए या शिव भक्त के लिए कभी कोई अपशब्द मत बोलो, नहीं तो एक ना एक दिन भोगना पड़ता ही है। भोगना कभी अपशब्द। अच्छा, जितना बोल सकते हो उसको श्रेष्ठ काम है, क्यों गलत है? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान भर गया था कि अपनी बेटी का भी वो सम्मान नहीं कर पाया। जिन माता सती के साथ शिव जी का विवाह हुआ था, वो सती माता जब कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर आ गई थी, और वो सती माता जब अपने पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सती को नहीं बुलाया, पर माता सती का मन है कि मैं मेरे पिता के घर में जाऊं, मैं अपने पिता के घर में। शिव जी मना करते हैं, सती तू मत जा। क्यों जाती है, किस लिए? और कितना सुंदर कहते हैं महाराज, समय और शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। जब तुम्हारा समय अच्छा होगा तो यह शरीर बेकार हो जाएगा, और जब तुम्हारा शरीर अच्छा होगा तब समय अच्छा नहीं आ पाए। जैसे घर में धन बढ़ा, पैसे बढ़े, दौलत बढ़ी, गाड़ी बढ़ी, पहले मन में आता था बस भगवान गाड़ी दे दे, एक बार अगर मेरे को गाड़ी आ जाए मेरे घर में 4 व्हीलर, फिर वैष्णो देवी अपनी गाड़ी से जाऊंगी, बस मेरी गाड़ी आ जाए
फिर बाबा ऐसी कृपा करना, महाकाल दर्शन के लिए आऊंगी। बाबा गाड़ी दे दे, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम आती रहूंगी। और भोलेनाथ ने जैसे ही गाड़ी दे दी, गाड़ी का सुख दे दिया, व्यापार दे दिया, बंगला दे दिया, सब कुछ दे दिया भोलेनाथ जी ने। और अब क्यों तुम सीहोर नहीं जा रही है, तुम वैष्णो देवी नहीं? भाई कमर बड़ी बेकार है, ये घुटने बड़े बेकार, शरीर बड़ा, अब शरीर साथ नहीं देना। समय अच्छा आता है तो शरीर अच्छा नहीं रह पाता, जब शरीर अच्छा रहता है तो समय अच्छा नहीं रहता। दांत अच्छे हैं, खूब अच्छे हैं, तो खाने के लिए चने नहीं मिलेंगे, जब चने मिलेंगे तब दांत मिलेंगे। ये शरीर का, ये रीत है, मिलता ही। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, जो आज का समय है, जो अभी का समय है, जो आज का समय, अभी का समय जो परमात्मा ने दिया है, जैसा चल रहा है, उसमें जितने प्रसन्न होकर तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो, उतने प्रसन्न होकर जी लो। ये समय फिर दूसरी बार आने वाला है, जितने प्रसन्न। जितनी प्रसन्नता से जी सकते उतनी प्रसन्नता से। घर में एसी है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, पंखा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, कूलर है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, जाई विधि राखे शंभु ताई विधि, शिव नाम मुख से नित्य प्रति जैसा। और याद रखना, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, एक दिन सेठ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाए उसे वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माया। बोलो बोलो बोलो, लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माया जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया। तुम किस भावना से आए हो, क्या सोच कर आए हो, क्या माने आए हो, क्या बोलने आए हो? शिव महापुराण की कथा में ढेरों लोग आते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। कई लोग कथा को सुनने के लिए आते हैं और कई लोग कथा में अव्यवस्था करने आते हैं। हमारा निवेदन है, जिसको दिखावा चाहिए, जिसको आगे की जगह चाहिए, जो बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद करते हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन है, वो शिव पुराण में बिल्कुल मत आओ। आप अपने घर से कथा सुनो। इतना महाराज 30 साल कथा करते करते हो गए और लाखों लाख शिव भक्त कथा को श्रवण करते हैं, पर जो सही श्रोता है ना,
वो तो बैठकर जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ कथा सुन लेते हैं। पर इतना शोर आरती के लिए, इतना शोर स्टेज पे चढ़ने के लिए, शायद हमारे इतिहास में, हमारी जिंदगी में पहली बार इतना शोर कथा में मिल रहा हो। हमारा करबद्ध हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग कथा को श्रवण करें। आरती जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पर आएंगे तो आरती होगी। और फिर निवेदन कर रहा हूँ, कोई वीआईपी पास के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए आप लोग कथा को मत बिगाड़ो। कथा को आप दिव्यता से अपनी जगह पर बैठकर श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक करो। ना जाने कितनी मेरी जीजियाँ कितने सालों से आस लगाकर बैठी थी जो ये कथा हो रही है, और आज फिर कह रहे हैं